गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास तक हमने चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर थर्ड, दैट अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। Before starting exercise 3.1, I am going to explain what is polygons, what is diagonals, convex, concave, and regular and irregular polygons. First of all, what is polygons? Polygons means a simple closed curve made up of only segments. Line segments, it means you cannot say a circle is a polygon because it doesn't contain any line segment. जो लाइन से बना हो, जो लाइनों से बना हो, देखो वो सारे क्या कहलाएंगे? पॉलीगन्स। ए सिंपल क्लोज कर्व, और वो जरूरी है कि वो क्लोज्ड ही होना चाहिए, जस्ट लाइक ट्राइगोनल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन एंड हेक्सागन। इट डजंट मीन कि दिस इज ए पॉलीगन, इट डज नॉट। और यू कैन से दिस इज ऑल्सो नॉट ए पॉलीगन। पॉलीगन वही होता है जो पहली बात तो लाइन सेगमेंट से बना हो और दूसरा जो क्लोज्ड भी हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी ओपन हमने ऐसे 2-3 लाइनें खींच दी और उसको बोलते हैं दिस इज पॉलीगन। नो, इट्स नॉट पॉलीगन। क्लोज्ड होना चाहिए और लाइन से बनना चाहिए। इन क्लास 6 क्लास यू नो क्लोज्ड कर्व एंड ओपन कर्व्स। देयर आर लॉट्स ऑफ पिक्चर्स इन योर नोटबुक लाइक दिस इज ए क्लोज्ड कर्व और दिस इज एन ओपन कर्व। आप सबको पता है ओपन कर्व कौन सा होगा? जो कहीं ना कहीं से ओपन होगा, और क्लोज वो होगा जो फुल क्लोज होगा। बट बोला है कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से, जैसे कि मैंने अभी ये बनाया था, ये क्लोज्ड कर्व तो है बट इट डजंट पॉलीगन। क्यों? क्योंकि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनने वाले ही पॉलीगन कहलाएंगे। तो अगर किसी में 3 लाइन्स होंगी, 3 लाइन्स होंगी, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। If it contains 4 lines, that is quadrilateral, जिसके बारे में हम आप पूरी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। If it contains 5 line segments, that is called pentagon. If it contains 6 lines, then it is called hexagon, heptagon और octagon, nonagon, decagon। ये आपको लाइंस पे डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी लाइंस हैं, आपके पॉलीगन में कितनी लाइन है। जितने भी लाइन सेगमेंट्स होंगे, जितनी भी साइड्स होंगी, उसके ऊपर उसका नाम है। ठीक है। अगर मान लो हम नंबर ऑफ n लाइन सेगमेंट्स हैं तो फिर वो nth के लिए एक टेबल दी जाएगी आपको बुक में से। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, एक पिक्चर भेजूंगी, उसको आपको नोटबुक में भी बनाना है, जिसमें आप सबको इनमें नाम दे रखे कि ये ट्राइगन है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए जो लाइनों से बना है। ये बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है टॉपिक डायगोनल। देन व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल इज व्हाट, अगर हम किन्हीं भी 2 वर्टिसेस को, आपको पता है ये सारे वर्टिसेस हैं, आमने सामने के वर्टिसेस को मिला देते हैं। जैसे मान लो इन दोनों को मिलाया मैंने या फिर इन दोनों को मिलाया, तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट डायगोनल्स कहलाते हैं। ठीक है। इसमें कितने डायगोनल्स हैं? 2। इसके भी वर्टिसेस ये हैं। अगर हम इनको मिलाएं, क्योंकि अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगी तो पहले से ही मिले हुए लाइन सेगमेंट से इससे भी मिला हुआ है, लेकिन ये इन दोनों से नहीं मिला हुआ, तो ये डायगोनल कहलाएंगे। ये है, इसको इससे भी मिला सकते हैं, इससे भी मिला सकते हैं। अब इसको तो पहले ही मिला चुके हैं, इसको भी पहले मिला चुके हैं, इसको यहां से ऐसे मिला सकते हैं। तो ये जो अंदर जितनी भी लाइनें हैं वो सारी क्या कहलाएंगी? डायगोनल्स ऑफ ए पेंटागन। डायगोनल्स के ऊपर ही हमें एक कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन्स दिए हैं। मतलब उनको दोनों को डिफाइन करना है कि व्हाट इज कॉन्वेक्स कर्व एंड व्हाट इज कॉन्केव कर्व। कॉन्वेक्स कर्व्स वो होंगे जिनके डायगोनल्स, सुनना वापस से, कॉन्वेक्स कर्व्स वो होंगे जिनके डायगोनल्स मतलब बीच की लाइन सिर्फ पॉलीगन के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। इट मीन्स, मान लो ये डायग्राम है, इसके डायगोनल्स क्या ये बाहर आए हैं? जो स्ट्रक्चर पहले से बनी हुई थी, जो पॉलीगन पहले से बना हुआ था, क्या उसके बाहर है? नहीं। तो इट मीन्स ये क्या है? कॉन्वेक्स। ये है, इसके डायगोनल्स ऐसे ही होंगे कुछ। कोई भी 2 वर्टिसेस को मिला दो वो डायगोनल कहलाएगा।
और भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि और आप डायगोनल नहीं बना सकते। ये सारे डायगोनल पॉलीगन के अंदर ही हैं, इसके भी डायगोनल्स पॉलीगन के अंदर ही हैं, इसके भी डायगोनल्स पॉलीगन के अंदर ही हैं। जो डायगोनल्स पॉलीगन के अंदर ही होंगे वो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होंगे। और इसका डायगोनल देखो, पहला डायगोनल बनाया वो ही क्या है, पॉलीगन के बाहर है, इसका डायगोनल पॉलीगन के बाहर है। इसके और डायगोनल्स भी हो सकते हैं जो अंदर हैं, बट अगर एक डायगोनल का छोटा सा हिस्सा भी अगर बाहर चला गया तो वो कॉनकेव होगा, और अगर वो नहीं गया तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो ये था पहले पॉलीगन्स लाइन सेगमेंट से बनने वाला, डायगोनल्स वर्टिसेस को मिलाने वाला, कॉन्वेक्स डायगोनल अंदर होना चाहिए, कॉनकेव डायगोनल का एक पार्ट भी बाहर हुआ तो वो कॉनकेव। आफ्टर दैट वी आर कमिंग on regular and irregular polygons. So what is regular polygons and what is irregular polygons? Regular polygons वो होंगे जैसे मान लो स्क्वायर आपने पढ़ा है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर इज रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर में क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब अंदर के साइड वाले एंगल इक्वल होंगे, सारी साइड्स और सारे इंटीरियर एंगल इक्वल। जैसे मान लो एक पेंटागन है और इसकी अगर सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हैं तो ये क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन। एक हेक्सागन लिया मैंने, अगर इसके सारे अंदर के इंटीरियर एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन। और अगर इसके उल्टा विपरीत कि अगर जैसे सारी साइड्स इक्वल नहीं है, फिर चाहे एंगल इक्वल हो या ना हो, अगर सारी साइड्स इक्वल नहीं है तो वो इर्रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। जैसे मान लो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, तो इट मीन्स सारी साइड इक्वल तो नहीं है, चाहे आमने सामने की इक्वल हो, लेकिन हमें क्या चाहिए, सारी की सारी साइड ही इक्वल चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, इर्रेगुलर। ठीक है, जिसकी सारी साइड्स और एंगल इक्वल तो रेगुलर, और जिसकी सारी साइड्स नहीं है इक्वल तो वो इर्रेगुलर। ये आपको डेफिनेशंस आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, मैं आपको भेज दूंगी, और आपको 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।